Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is some important points of GIT smooth muscle and basic principles. ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो न्यूरॉन्स के अंदर और स्मूथ मसल के दरमियान जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो स्मूथ मसल के जो एक्शन पोटेंशियल है उसका जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, 10 से लेकर 20 मिली सेकेंड, जबकि न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है वो रिलेटिवली शॉर्ट होता है। ठीक हो गया। और इसका मेन रीज़न स्मूथ मसल के अंदर ये होता है कि जो चैनल्स होते हैं कैल्शियम सोडियम चैनल्स वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, इनकी ओपनिंग भी स्लो होती है, इनकी क्लोजर भी स्लो होती है, जबकि न्यूरॉन्स के अंदर जो रैपिड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। स्मूथ मसल के अंदर जो डिपोलराइजेशन होती है वो कैल्शियम चैनल की वजह से होती है और कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से होती है, जबकि न्यूरॉन्स के अंदर डिपोलराइजेशन सोडियम चैनल की वजह से होती है, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से होती है। स्मूथ मसल के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है तो वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देती है, जबकि न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम की एंट्री होती है तो वो स्मूथ मसल की या न्यूरॉन की कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराती बल्कि सिर्फ डिपोलराइजेशन कॉज करवाती है। इसके बाद देख लेते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस एक फॉरवर्ड प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है और ये जीआईटी के अंदर, बाइल डक्ट के अंदर, यूरेटर के अंदर और ग्लैंडुलर डक्ट के अंदर देखने को मिलती है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि कोई एक पार्ट जीआईटी का एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पर इस पार्ट के अंदर आपको फूट नजर आती है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर तो उसको स्ट्रेच करता है, तो फिर इस पार्ट से पीछे वाले एरिया में पेरिस्टाल्टिक वेव अपीयर होगी, इससे पीछे वाले पार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी, इससे आगे वाला पार्ट होगा, यानी वो वाला पार्ट जो इनस की तरफ है वो वाला पार्ट रिलैक्स कर जाएगा और उसका वो वाला पार्ट जो ओरल कैविटी की तरफ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से फूड ओरल कैविटी से इनस की तरफ मूव की जाएगी। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से लिखा होता है कि जो लोकल स्ट्रेच होता है इसकी वजह से सेरोटोनिन की रिलीज होती है, तो सेरोटोनिन स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन की एक्टिवेशन करवा देता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स एंटारिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन करा देते हैं। अब यहाँ पर आपको दो टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलती है, दो टाइप के कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन्स रिट्रोग्रेड डायरेक्शन के अंदर है। रिट्रोग्रेड का मतलब ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो बोलस से पीछे पड़े हुए हैं। बोलस ये वो फूड पार्टिकल जिसने स्टिमुलेट किया, स्ट्रेच प्रोड्यूस किया, तो फिर वो वाले कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो बोलस से पीछे पड़े हुए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो वो ऐसे एक्साइटेटरी मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करती है जिसने सब्सटेंस पी को रिलीज करना है, और सब्सटेंस पी और एसिटाइलकोलिन से मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देनी है और वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक वेव नजर आती है। जबकि वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो बोलस से काफ़ी आगे पड़े हुए थे उन्होंने ऐसे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कराना जो इनहिबिटरी है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल वीआईपी और एनओ। इसी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से वो वाला पार्ट जीआईटी का जो बोलस से आगे पड़ा हुआ है, जो एनल साइड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके रिलैक्सेशन देखने को मिलती है और इस टाइप के रिलैक्सेशन को बोलते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो होता है माइंटेरिक और सब म्यूकोजल या मीजनल प्लेक्सस में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फिर आप यहाँ से देख सकते हो माइंटेरिक प्लेक्सस का दूसरा नाम है ओवरबैक, सब म्यूकोजल का मतलब होता है मीजनल प्लेक्सस। जो माइंटेरिक प्लेक्सस होता है ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर के दरमियान में होता है, जबकि सब म्यूकोजल प्लेक्सस सब म्यूकोजा में होता है। सब म्यूकोजा किसके दरमियान में पड़ी हुई होती है? मस्कुलरिस म्यूकोजा के दरमियान और सर्कुलर स्मूथ मसल के दरमियान। माइंटेरिक प्लेक्सस किसको इनर्वेट करता है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल को, जबकि सब म्यूकोजल प्लेक्सस इनर्वेट करता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को, जिसमें आपको मैकेनोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर देखने को मिलते हैं, इंटेस्टिनल एंडोक्राइन सेल्स को और सब म्यूकोजल ब्लड वेसल्स को। इसकी वजह से हार्मोनल फंक्शन, सिक्रेटरी फंक्शन और एब्सॉर्प्टिव फंक्शन होगा सब म्यूकोजल प्लेक्सस का। जबकि माइंटेरिक प्लेक्सस चूंकि स्मूथ मसल को सप्लाई कर रहा है तो फिर इसका फंक्शन होगा मोटिलिटी। जो माइंटेरिक प्लेक्सस के अंदर ज़्यादा इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू सब म्यूकोजल प्लेक्सस, इनके इसने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। अब इनके फंक्शन को देख लेते हैं। जो माइंटेरिक प्लेक्सस ने मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, किस तरह से कि इसने टोन को कंट्रोल कर, टोन को बढ़ा देना है, इंटेंसिटी को बढ़ा देना, रिदम को बढ़ा देना, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, इन शॉर्ट इसने इन चारों मैकेनिज्म के जरिए टोन को बढ़ा देना है, मोटिलिटी को बढ़ा देना है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि सब म्यूकोजल प्लेक्सस इसने लोकल इंटेस्टिनल सिक्रेशन को कंट्रोल करना, लोकल एब्जॉर्प्शन को, लोकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोजी और मसल फाइबर ऑफ विलाई। इसकी वजह से एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, उसकी वजह से सिक्रेशन बढ़ के डाइजेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर आपने करनी है वो होते हैं जीआईटी का कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस। ठीक है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जो जीआईटी के अंदर इंटीग्रेट होते हैं इंटैरिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जीआईटी की सिक्रेशन, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कट से प्रीवर्टिब्रल सिम्पैथेटिक गैंग्लिया में जाती है, जैसे गैस्ट्रोकोलिक, एंटीरोगैस्ट्रिक, कोलोनोइलियल, पेरिटोनो, इंटेस्टिनल, रीनो इंटेस्टिनल, वेसिको इंटेस्टिनल। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ब्रेन स्टेम में वेगस के जरिए ट्रैवल करते हैं, जैसे वेगो वेगर रिफ्लेक्स, डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ठीक हो गया, डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और तीसरा होता है डेफिकेशन और पेन रिफ्लेक्सेस। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस वेगस की कंट्रोल में होते हैं। और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़
इसके बाद है इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। तो इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इंटर का मतलब दरमियान में, डाइजेस्टिव का मतलब खाना खाना है या फिर डाइजेशन, मायो का मतलब मसल, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकल एक वेव देखने को मिलेगी। अभी होता क्या है, जब हमने खाना खाया हुआ होता है, जैसे हमने दोपहर को खाना खाया और रात को खाना खाना है हमने, तो रात के खाने में और दोपहर के खाने के दरमियान जो वक्फा होता है, फास्टिंग पीरियड होता है, इसमें जीआईटी के अंदर स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल और मोटर वेव्स अपीयर होती है। ठीक हो गया, जो स्मूथ जो स्टोमक से स्टार्ट होने के बाद डिस्टल आइलैंड की तरफ ट्रैवल करती है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये वेव जब अपीयर होती है जब इंटर डाइजेस्टिव फास्ट होता है, इंटर डाइजेस्टिव फास्ट या इंटर मील फास्ट, खाना खाने के दरमियान जो वक्फा होता है उसमें ये अपीयर होती है। इसके 3 पीरियड होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। और आपने ये भी याद रखना है कि जो इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है किसके कंट्रोल में होता है, ये कंट्रोल में होता है मोटिलिन के। तो यहाँ पर पहले फेज 1 है, फेज 1 को फ्यूजन फेज, यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। फेज 2 में आपको इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, और फेज 3 में आपको रेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रहती है। ये कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, मोटिलिन। जब फास्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं तो हार्मोन प्रोड्यूस होता है मोटिलिन, और ये हर 90 मिनट के बाद ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे आपको ये हर 90 मिनट के बाद आपको इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, या इसको माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। व्हाट इज माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये माइग्रेट करती रहती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब हमने खाना खा लिया था, फिर खाना खाने के बाद जो किसी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो किसी जीआईटी के पार्ट में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट मील से पहले उन फूड पार्टिकल को जो ट्रैप हो गए हैं उनको साफ करना। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान चले जाते हैं और अगले मेहमान आने वाले होते हैं, तो पहले हम घर की सफाई करते हैं, फिर ये नए मेहमान को आने देते हैं। तो सेम इज़ द केस फॉर हियर, फास्टिंग कंडीशन के अंदर ये मोटिलिटी बढ़ जाती है। इसका मेन फंक्शन होता है जीआईटी के पार्ट को क्लीन करना। ठीक है, क्लीन कर देना। लेकिन अगर जब खाना खाते हैं तो फिर ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है, इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस ये डिसअपीयर हो जाती है। इसका मैकेनिज्म अननोन है, लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं तो कोई ना कोई हमारे वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होती है और मोटिलिन हार्मोन की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दैट इज़ वाई इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स या माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स खाना खाने के दरमियान अपीयर नहीं होते। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।